देखें, ये सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर बल लागू, ठीक, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको पहले सबसे पहले देखें आप, एक समान विद्युत क्षेत्र में, तो जरा एक समान विद्युत क्षेत्र के बारे में अपन बात करें तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइन होती हैं वो एक दूसरे से समांतर और एक समान दूरी पर होती हैं, एक समान दूरी पर होती हैं। ऐसा विद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। दोबारा से सुने, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समान दूरी पर होनी चाहिए और समांतर होनी चाहिए। ऐसा विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, ई वेक्टर। उस विद्युत क्षेत्र में कौन रखा हुआ है, एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। तो इसको अब क्वेश्चन आता है कि इसको किस प्रकार रखें। तो देखो भैया, अब मैं एक रफ वर्क कर रहा हूं। अगर मैंने इसको इस प्रकार से रख दिया, ये है, ध्यान देना, नेगेटिव क्यू चार्ज और ये है प्लस पॉजिटिव क्यू चार्ज, इस कंडीशन में रख दिया, तो क्या इस पर कोई बल आघूर्ण टॉर्क लगेगा? कोई टॉर्क नहीं लगेगा इस कंडीशन में। अब हमको पता कैसे चलेगा कि इस पर टॉर्क लगा है कि नहीं लगा? इसमें कोई कंडीशन भी अप्लाई नहीं हो रही, एक ही कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो थोड़ा समझना टिपिकल होगा इस कंडीशन में कि उस पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। अगर मैं इसको उठा करके थोड़ा सा इसको मैं रिप्लेस कर दूं, थोड़ा सा विस्थापित, इसको थोड़ा सा विस्थापित कर दूं, मैंने ऐसे विस्थापित करके रख दिया इसको इस प्रकार से, तो इसमें हमारी काफी कंडीशन, काफी स्थितियां बन सकती हैं। तो मैंने इसको यहां से विस्थापित करके ऐसे रख दिया। तो देखो, मैंने इसको इस प्रकार, इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र में इसको इस प्रकार से रख दिया है, राइट। यहां पर कौन सा चार्ज है जरा बताएं? नेगेटिव क्यू, यहां पर पॉजिटिव क्यू, ठीक। आप भली भांति जानते हो कि विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी। E बराबर पढ़ाया था मैंने F अपॉन Q, वहां पर Q नॉट था तो यहां पर Q ले रहा हूं मैं चार्ज। तो जब विद्युत क्षेत्र में किसी भी द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर फोर्स लगेगा, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो F बराबर आता है मेरा QE। तो जैसे मैंने चार्ज को इस पर रखा है विद्युत क्षेत्र में, तो उन पर दोनों सिरों पर फोर्स एक्ट होगा, फोर्स लगेगा, बल लगेगा। तो वो किस प्रकार से लगेगा जरा देखें। इसको जब मैंने इस प्रकार से रखा है तो आपको दिख रहा है, थोड़ा विजुअलाइज हो रहा है कि ये किसी एंगल पर रखा हुआ है। मैंने उस एंगल को मान लिया थीटा कोण, राइट, ये थीटा कोण पर रखा हुआ है, ठीक भैया। अब देखो, ये भी बता दिया मैंने, जब एक समान विद्युत क्षेत्र में इसको मैंने रखा है तो इस पर फोर्स लग रहा होगा। तो इस सिरे पर, इस सिरे के नाम रख लें अपन अलग अलग, इसका नाम रख लिया मैंने A और इसका नाम रख लिया मैंने B, ठीक। इस पर जो फोर्स लगेगा मैं ये भी बता चुका हूं कि जब पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा मेरा इस प्रकार लगेगा, F, और क्या वैल्यू होगी इसकी? QE, राइट। इसको मैं नाम दे दूं F2, और ये हो गया एक, यहां पे फोर्स लगेगा, कैसे लगेगा? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो F बराबर हो गया
QE, इसकी नाम दे दिया मैंने F1। ठीक, अब देखो जो ये फोर्स लग रहा है, जरा आप इसको ढंग से देखें। इस फोर्स की क्रिया रेखा क्या है? ये है। इस फोर्स की क्रिया रेखा ये है, दोनों की अलग अलग क्रिया रेखा है। ठीक, तो अब बात आती है, ये जब दोनों फोर्स, ये फोर्स इसको ऐसे खींचेगा और ये फोर्स इसको इधर खींचेगा, तो ये क्या होने लगेगा? रोटेट होने लगेंगे, रोटेट होने लगेगा, घूमने लगेगा। आप इससे समझो, इसको मार्कर से, ये मार्कर रखा हुआ है, एक फोर्स को मैं इस किनारे पर लगा रहा हूं और एक फोर्स को इस किनारे पर लगा रहा हूं, ध्यान देना। और ये फोर्स इसको इधर खींच रहा है और ये फोर्स इधर खींच रहा है, तो ऐसे नहीं घूमेगा, राइट है ना? अच्छा, अगर ये दोनों फोर्स एक ही पॉइंट पर लाई करें, एक ही पॉइंट पर लगे, देखो ऊपर वाला फोर्स है यहां पर लग रहा है और ये फोर्स यहां पर लगे, ये इधर लगे, ये इधर लगे, क्या ये गति कर पाएंगे? बिल्कुल गति नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? एक समान है। यह भी ध्यान रखना है आपको। असमान विद्युत क्षेत्र होता, ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र मेरा कैसा होता? असमान। और ये एक ही पॉइंट पर दोनों फोर्स लग रहे होते, तो ये उधर विस्थापित हो जाता जिधर फोर्स मैक्सिमम होता, जिधर विद्युत क्षेत्र ज्यादा होता, राइट? ये ध्यान रखना। तो यहां पर जो मैंने विद्युत क्षेत्र को लिया है वो कैसा है? एक समान। क्वेश्चन में भी दे रखा है साफ साफ, ये ध्यान रखना, एक समान है। तो अब क्या होगा? देखो, इस सिरे पर लग रहा है ये फोर्स इधर और इस सिरे पर लग रहा है इधर, तो ऐसे इस प्रकार से ये रोटेट करेगा, ठीक है ना? दोनों की लाइन ऑफ एक्शन, क्रियाशील जो रेखा है वो अलग अलग है, ठीक है ना? इसीलिए ये रोटेट करेगा। अगर एक ही क्रिया रेखा पर लगते एक समान विद्युत क्षेत्र में, तो ये रोटेट नहीं कर पाता, ठीक है ना? रोटेट क्यों कर रहा है? दोनों का लाइन ऑफ एक्शन, क्रियाशील रेखा अलग अलग है, इसलिए ये रोटेट करेगा। तो देखो अभी तक हमने क्या एक्सपीरियंस किया है इसमें, कि दोनों जो ये विद्युत ध्रुव है, इसके दोनों सिरों पर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, लग रहा है दोनों पर, ठीक है ना? दोनों की क्रियाशील रेखा भी कैसी है? अलग अलग है और थीटा कोण पर रखा हुआ है। अब टोटल फोर्स कितना होता है वो जरा अपन डेरिवेशन के आधार पर अपन समझते हैं, और क्या एक्सपीरियंस होगा उसको अपन आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो सुने, दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस 2a, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से किधर को होती है ये इसमें रिप्रेजेंट कर दें, -q से +q चार्ज q, राइट? तो मैं इसकी थ्योरी लिख देता हूं। चित्र में दिया है देखें, चित्र में दिया है एक समान विद्युत क्षेत्र जिसमें एक विद्युत ध्रुव थीटा कोण पर रखा है, ठीक, जिसके आवेशों का परिमाण q एवं बीच की दूरी 2a है। तो इन पर अपन फोर्स देख लें, तब -q आवेश पर बल F1 लिख दो, इक्वल टू क्या आएगा? QE। देखो मैंने एक बात कही थी आपसे, हमेशा ध्यान रखना कि आप जब भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखना चाहते हो तो उसको आप मैग्नीट्यूड लेकर के लिखोगे, ये ध्यान रखना है आपको, और डायरेक्शन को उसकी को आप ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है ना? तो इसकी दिशा किधर होगी? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विपरीत होगी, ठीक है ना? इसी प्रकार आप +q आवेश पर देखें, पर फोर्स देखो F2 = QE, विपरीत, अच्छा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की
दिशा में, ये आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है आपको, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगाया है F। अब इस ध्रुव पर आप नेट फोर्स देखो, परिणामी बल, ठीक है ना, ध्रुव पर परिणामी बल या F नेट ऐसे भी लिख सकते हो। तो F1 डायरेक्शन कैसी है बताओ, अपोजिट डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या हो जाएगी, घट जाएगा, F1 माइनस F2, राइट, क्योंकि दोनों कौन सी डायरेक्शन में हैं, विपरीत दिशा में हैं, और विपरीत दिशा में जैसे मैं इसकी वैल्यू रखूं माइनस QE, या ऐसे रख लो, परिमाण लिया QE माइनस QE, कैंसिल आउट हो गए, तो F नेट आ गया मेरा 0। देखो इस विद्युत ध्रुव पर नेट फोर्स 0 है, कोई एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है विध्रुव आघूर्ण नेट फोर्स, किनारों पर जरूर लग रहा है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण इस पर नेट फोर्स क्या लगेगा, 0, ठीक है ना। जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो तो ध्यान रखना वो कभी भी स्थानांतरित गति नहीं करेगा। तो लिख सकते हैं, इसलिए ये विद्युत द्विध्रुव कौन सी गति नहीं करेगा, स्थानांतरित गति नहीं करेगा, राइट, कौन सी गति नहीं करेगा, ये लीनियर मोशन बिल्कुल अप्लाई नहीं कर, बिल्कुल नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। अब क्या होगा, मैं आपको बता चुका हूं, दोनों बलों की क्रियाशील रेखा अलग अलग होने के कारण, बट लेकिन दोनों बलों की लाइन ऑफ एक्शन क्रियाशील रेखा अलग अलग होने के कारण एक बल युग्म अनुभव करेगा। कौन करेगा, विद्युत ध्रुव, जिसे बलाघूर्ण कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, बलाघूर्ण कहते हैं, राइट। तो देखो भैया, अभी मैंने बताया आपको दोनों पर क्रियाशील रेखा अलग अलग है, इसलिए ये कैसे घूमेगा, इस प्रकार से ये रोटेट इसमें करने वाला है, राइट, इस प्रकार से ये रोटेट करेगा। तो इसको मैं ऐसे बना दूं, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, ठीक है ना। ये कौन सा है मेरा F1 और ये कौन सा है F, ये फोर्स इस पर लगेगा, इस प्रकार से ये रोटेट होने लगेगा, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो बलाघूर्ण टॉर्क लगेगा, और बलाघूर्ण की वजह से ये कौन सी गति करेगा, यहां पर घूर्णन गति करने लग जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है ना। स्थानांतरित गति तो नहीं करने वाला। अगर, अब सुनो ध्यान से, जरा इसको और ढंग से समझें, अगर मेरा विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं होता, तो ये अगर एक समान नहीं होता तो मेरा F नेट 0 कभी नहीं होता, और F नेट 0 नहीं होता तो ये दोनों गति करता, एक तो लीनियर मोशन और घूर्णन गति, ठीक है ना, मतलब स्थानांतरित गति भी करता और घूर्णन गति भी करता, दोनों गति करता साथ साथ, राइट। तो उस प्रकार से ये ऐसे गति करता जाता, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से ये आगे देखो दोनों मोशन साथ साथ हो रहे हैं, ठीक है ना। और यहां पर केवल कौन सा मोशन कर रहा है, ये केवल घूर्णन गति कर रहा है। तो बलाघूर्ण लगता है, तो बलाघूर्ण का फॉर्मूला देखें, बल आघूर्ण इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है बलाघूर्ण का, किसी एक बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण, शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा मैं, इनटू दोनों जो बल हैं F2 और F1, इनकी क्रियाशील रेखा से लंबवत दूरी, इनकी लंबवत दूरी देखो ये वाली, ठीक है ना, चित्र में समझ लो आप इसको,
ये है ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट, तो मुझे बीसी चाहिए, ये बीसी, ठीक है ना। तो दोनों बलों की क्रियाशील रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है ना, ये लंबवत दूरी ऐसे मैंने लिख दिया है। तो बल आघूर्ण को दर्शाते हैं अपन टॉर्क से, टॉर्क कहते हैं इसे, किसी एक बल का परिमाण। तो किसी बल का परिमाण क्या आता है, या तो F1 या F2 में से किसी एक को लिख दो, या इसको QE को लिख दो आप, QE। बीच की लंबवत दूरी देखें जरा, ये B और C, ये होगी ना लंबवत दूरी BC। BC, तो आसानी से आप BC को यहां से निकाल सकते हो। ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज देखें इधर आप, समकोण त्रिभुज कौन सा, ACB में साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण। लंब देखें आप कौन सा हो रहा है, BC, और कर्ण किसमें, ये क्या है इसमें 2a। तो देखो इसमें वैल्यू पुट कर दें अपन, QE और BC की वैल्यू देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2a sin थीटा, 2a sin थीटा, तो ये आ गया भैया 2a sin थीटा। तो टॉ इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप जानते हो पुरानी बातों को याद करें, विद्युत ध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2a। तो टॉ बराबर हो गया PE sin थीटा, राइट। तो ये क्या फॉर्मूला आ गया हमारा, टॉ बल आघूर्ण इक्वल टू PE sin थीटा, राइट। ये आपको यहां तक करके आना है, बहुत शानदार टॉपिक है, ठीक है ना। अब इसकी मैं कंडीशंस और इसकी डायरेक्शन निकालना, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो डायरेक्शन अपन को कैसे निकालनी है, मात्रक विमा क्या है, ये सब चीज अभी मैं बता रहा हूं आपको, जरा नोट करें। हाँ देखें इसको, अब इसको मैं वेक्टर, देखो वेक्टर रूप में इसको लिखा जाए तो सदिश रूप में किस प्रकार से लिखूंगा, देखो टॉ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर, क्योंकि साइन आ रहा है, जब साइन हटता है तो क्या आता है, किसका चिन्ह आता है, 11वीं क्लास में पढ़ाया है, क्रॉस का, ठीक। और फिर क्या आएगा आपका ई वेक्टर, ये आता है। अब देखो इसकी जो डायरेक्शन अपन ज्ञात करते हैं, तो वेक्टर रूल लगा लीजिए आप, तो आपको बता रखा है, दोबारा से और रिपीट करा देता हूं। दक्षिणावर्ती पेच नियम ले लीजिए, या आप राइट हैंड रूल लगा लीजिए। तो अपन इसको दक्षिणावर्ती पेच नियम से देखें तो अपन डायरेक्शन किससे ज्ञात कर सकते हैं, कोई सा नियम लिख दो, तो मैं लिख देता हूं इसकी डायरेक्शन दक्षिणावर्ती पेच नियम से ज्ञात कर लेते हैं, राइट। अब देखो ध्यान देखें, जरा ध्यान दें, डायग्राम में देखें आप, पी वेक्टर की डायरेक्शन किधर है और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो ये हुई ना। तो देखो ये ई वेक्टर, राइट। पी वेक्टर की डायरेक्शन बताओ किधर हुई, ये हुई इस टाइप, ये पी वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ठीक। कोण किस किस के बीच का बन रहा है, ई और पी के बीच का कोण, ये हो गया मेरा थीटा। ध्यान रखना, जब भी अपन डायरेक्शन निकाली जाती है तो हमेशा छोटा कोण लिया जाता है, छोटे कोण की तरफ घुमाते हैं, ध्यान रखना है, क्योंकि दो कोण बन रहे हैं, आपको पता हो तो इसमें एक कोण ये भी बन रहा है, ये बाहर वाला, लेकिन ये बड़ा कोण है, इसको नहीं लोगे आप कभी भी, ध्यान रखना, हमेशा छोटा कोण लिया जाता है, तो छोटा कोण ये बन रहा है। तो देखो आप राइट हैंड रूल लगाएं तो
तो अंगुलियों को किधर रखूं मैं? पी वेक्टर पर, राइट। और ई वेक्टर की तरफ आप घुमाओ, घुमा रहा हूं मैं, तो जो मेरा अंगूठा है वो कहां जा रहा है? अंदर की ओर जा रहा है। अंदर मींस ये ऐसे नहीं है, देखो मैं आपको बताऊं, ये है, इस पर मैं आपको विजुलाइज कराऊं। ई वेक्टर देखो इधर हो गया ई वेक्टर, और पी वेक्टर ऐसे हो गया। बोर्ड पर थोड़ा विजुलाइज होने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी आपको, कम एक्सपीरियंस हो रहा होगा। ये ऐसे हैं, बोर्ड पर तो मैं ऐसे बनाऊंगा इनको, दिख रहा है ना। अब मैं जरा इसको, ये पी वेक्टर है, ठीक है ना, साफ दिख रहा होगा आप लोगों को, और ये थीटा है, ठीक। अब मैं जरा इसको इस प्रकार से ऐसे कर दूं, ठीक है ना। अब देखो, अब आपको दिख रहा है, इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब मैं जो पी वेक्टर है, पी वेक्टर पर आप अंगुलियों को रखो, ठीक है ना। हमेशा कौन सा कोण लिया जाता है? छोटा वाला कोण लिया जाता है। तो छोटा कोण ये तो है, तो ई वेक्टर की तरफ मैंने घुमाया, तो देखो अंगूठा कहां गया? नीचे की ओर, ठीक है ना, नीचे की ओर इसमें अंगूठा का खिंचाव बढ़ रहा है, राइट। तो ये कहां होगी? टॉप वेक्टर की डायरेक्शन नीचे। अब नीचे में कैसे बनाऊं? बोर्ड पर तो मैं इसी प्रकार से बनाऊंगा ना, टॉप वेक्टर की डायरेक्शन, टॉप वेक्टर इक्वल टू, ये तल है, ठीक है ना, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के तल के लंबवत होगी हमेशा, एक तल में है ये दोनों, ठीक है ना बेटा। और आप दक्षिणावर्ती पेच नियम से भी आप याद कर सकते हो। आप उसको कैसे घुमाओगे? ऐसे घुमाओगे उल्टा, तो नीचे की ओर क्या होगा? वो बंद होगा ना पेच, और ऐसे घुमाओगे तो वो ऊपर की ओर खुलेगा। अब मैं किधर से किधर को घुमा रहा हूं, जैसे आप देखें, जरा इसको देख लो आप, दक्षिणावर्ती पेच नियम, ठीक है ना, ये हो गया। अब मैं देखो इसको कैसे घुमा रहा हूं। अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूं, किस प्रकार से? ऐसे, इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये कहां खुलेगा? ऊपर की ओर। अब मुझे कैसे घुमाना? छोटा कोण लेना है हमेशा। अब छोटा कोण लूंगा तो मैं कैसे घुमाऊंगा इसको? देखो इस प्रकार से घुमाऊंगा इसको। जब इस प्रकार से घुमाऊंगा तो ये क्या होगा? कसेगा। कहां कसेगा? ये नीचे की ओर, तो डायरेक्शन कहां होगी इसकी? नीचे होगी, राइट भैया। तो टॉप वेक्टर बराबर हो गया पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, राइट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आओ देखें इसके मात्रक के ऊपर चर्चा करें अपन। तो यूनिट देखें बेटा इसकी, मात्रक। पी का मात्रक क्या होता है? क्या है पी? विद्युत ध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक मैंने बताया था आपको, कूलाम इनटू मीटर, ठीक है ना। मात्रक हेडिंग डाल दिया मैंने, मात्रक, राइट, ठीक है ना। कूलाम इनटू मीटर। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है बताओ? न्यूटन अपॉन मीटर, सॉरी, न्यूटन अपॉन कूलाम, राइट। क्या हुआ? न्यूटन अपॉन कूलाम। तो इसको मैं कूलाम से कूलाम को कैंसिल आउट कर देता हूं, तो क्या बचा? न्यूटन इनटू मीटर। तो ये इसका हो गया मात्रक, ऐसा ही मात्रक। एक बात और देखें, अब आप इसकी विमा भी निकाल सकते हो, हैं? बताओ विमा कैसे निकलेगी? बल किसका मात्रक? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो न्यूटन बल का मात्रक हो गया, अरे हो गया ना। तो इसकी विमा बोले m1 L1 T-2, ये मैं लिखा चुका हूं आपको, 5 मात्रक विमाएं। आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देख रखे होंगे तो कोई डाउट नहीं आ रहा होगा किसी बच्चे को, ये मेरी 100% गारंटी है। अगर आप मेरे कंटिन्यू हर वीडियो को ढंग से आप समझते चले, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये मेरी 100% गारंटी है। इसलिए आप फिजिक्स को और आसान बनाने के लिए आप मेरे साथ इसी प्रकार कंटिन्यू जुड़े रहें, ठीक है ना। और मैं आपसे दावा करता हूं कि फिजिक्स आपकी ट्रिप्स मतलब हाथों पर हो जाएगी, कि फिजिक्स बहुत आसान है। इसके लिए बस एक चीज चाहिए, रेगुलरिटी। रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी आपके साथ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली आपको। अब देखो ये विमीय सूत्र क्या बचा? मीटर, ठीक है ना, लंबाई मीटर है ना, तो ये क्या आएगा? L1। तो ये क्या हो गया बेटा? m1 L2 T-2, राइट। ये इसका विमीय समीकरण हो गया। अब देखें इसकी स्थितियों पर चर्चा करें, जो शुरू में मैं बता पाया था, आपको बता रहा था कि मैंने द्विध्रुव को अगर ये ऐसे रख दिया होता तो क्या होता, ठीक है ना। तो उसको अभी हम अनुभव करने वाले हैं। तो यहां पे कंडीशंस देखें। नंबर 1, जब क्या क्या केस आपको लग रहे हैं, इसमें क्या क्या कंडीशन
आपको लग रही है कि द्विध्रुव को कैसे कैसे रखा जाए। एक तो मैंने शुरू में आपको बता रहा था कि द्विध्रुव ऐसे रखा हो, इस प्रकार से इसमें रखा हो, ठीक है ना। अब आप विजुलाइज करना कि विद्युत क्षेत्र कैसे है, इस प्रकार से है। तो देखो मैं और बता दूं दोबारा से, इसको ढंग से और बना दूं। इसमें ये विद्युत क्षेत्र ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना, ये ऐसे है विद्युत क्षेत्र, राइट। और अब ये कोई एंगल नहीं बना रहा है, तो ये कैसे होगा, ये आप मान लो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, और ये कौन सा है, नेगेटिव, ठीक है ना। ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे, इस प्रकार से मैंने इसमें इसको रख दिया। क्यों, बोर्ड पर मैं इसको नहीं रोक सकता, इसलिए मैंने इसको यूज लिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। ऐसे मैं कैसे रोक पाऊंगा, ये तो आपको भी पता है, ठीक है ना। इसको ऐसे रख दिया मैंने। ये कौन सा चार्ज बताया मैंने आपको, बताओ, पॉजिटिव, और ये कौन सा है, नेगेटिव, राइट, ऐसे रख दिया। तो देखो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से किधर को होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ऐसे होगी। और इधर ही किसकी डायरेक्शन है, ई की डायरेक्शन है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में। तो क्या होगा जब सेम डायरेक्शन होगा, तो लिख सकते हैं जब थीटा इक्वल टू क्या हो मेरा 0 डिग्री। इसका मींस क्या होगा, इधर ही मेरा P है और इधर ही मेरा E है, ठीक है ना। और जब P और E एक ही डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, टॉ, तो टॉ बराबर होगा PE, अभी फॉर्मूला मैंने बताया था, मैंने मिटा चुका हूं उसको, PE sin थीटा, ठीक है ना। तो क्या करोगे बताओ, 0, थीटा की वैल्यू रख दो 0, PE sin 0, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो टॉ का मान 0। और ये तो मैं शुरू में आपको बता ही चुका था कि इस पर कोई भी बलाघूर्ण नहीं लगेगा, कोई बलाघूर्ण नहीं लगने वाला। तो अब देखो, आप ये है, इस प्रकार से इसमें रखा हुआ है, अभी मैं बता रहा था ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इस प्रकार से इसमें ये रखा हुआ है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे विस्थापित करके ऐसे मैं इसको विस्थापित कर दूं, देखो जरा ऐसे दिख रहा है ना आपको, ऐसे विस्थापित कर दिया तो क्या होगा, इस पर तुरंत बल लगने लग जाएगा। इस पर देखो ये बल लगने लग गया, ठीक है ना। बल तो इस स्थिति में भी लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स क्या होगा 0। अच्छा, नेट फोर्स 0 हो गया, अब इस पर बलाघूर्ण लगने लग जाएगा। बलाघूर्ण क्या करेगा, ये इधर खींचेगा इसको, ये ऊपर खींचेगा, इस तरह को ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। और इस स्थिति में जैसे ही ये आ जाएगा, देखो इस स्थिति में, तो बलाघूर्ण क्या हो जाएगा, 0 लगेगा। इस पर कोई बलाघूर्ण नहीं लगेगा, यूं भी कह सकते हो। अब इसको कोई छिड़ने वाला नहीं है, तो कौन सी अवस्था हुई इसकी, कोई डिस्टर्ब करने वाला इसको नहीं है। तो कौन सी अवस्था हुई, स्थायी संतुलन की अवस्था। तो मैं लिख सकता हूं इसको स्थायी संतुलन की अवस्था, राइट। कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है इसको, कोई बलाघूर्ण नहीं लगेगा कभी भी, किधर भी अगर मैंने इसको हिला भी दिया तो वापस से अपनी इसी अवस्था में आ जाएगा। अब है सेकंड केस, इसको मैं मिटा दूं, आपने नोट कर लिया है। जरा सेकंड केस देखें, नंबर 2, जब थीटा इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री। 90 का मतलब क्या हुआ, देखो आपको वैसे विजुलाइज हो रहा होगा। इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये पॉजिटिव है ना, इसको मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे रख दिया इसको। भाई साहब इस कंडीशन में सबसे मैक्सिमम, सबसे ज्यादा बलाघूर्ण लग रहा होगा इसमें। ये इसको भाई यहां से यहां तक आने में इसको ज्यादा डिस्टरबेंस होना पड़ेगा, इसको यहां तक आने में, अपनी साम्य अवस्था में आने में होना पड़ेगा, नहीं होने पड़ेगा, सबसे ज्यादा बलाघूर्ण लगेगा इस कंडीशन में। या आप इसको जरा ऐसे देखें, इसको मैंने यहां पे रख दिया, इसको यहां पे रखने में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आसानी से रुक गया ना ये। इसको मैं यहां पे रोक पाऊंगा तो बताओ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी, बताओ मुझे रोकने में। इसको सबसे मैक्सिमम प्रॉब्लम आने वाली है मुझे यहां पे रोकने में, तो मैक्सिमम बलाघूर्ण लगेगा इसमें, ठीक है ना। तो देखिए थीटा इक्वल टू क्या, इस स्थिति में देखो कैसे समझेंगे इसको, ई वेक्टर ऐसे और पी वेक्टर ऊपर होगा, पी वेक्टर, तो थीटा इक्वल टू 90, ठीक है ना। तो टॉ इक्वल टू पीई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा पीई। ये मैक्सिमम बलाघूर्ण लगेगा इस कंडीशन।
ठीक है ना भैया। थर्ड केस देखें आप। अब देखो थर्ड केस आपको सब पता है। अब कौन सा कंडीशन और बची, ऐसे ले लिया मैंने, इस प्रकार ले लिया। अब ये कंडीशन, इसका मतलब विद्युत ध्रुव को मैंने उल्टा रख दिया। विद्युत ध्रुव को मैंने कैसे रख दिया है, उल्टा रख दिया। पता चल गया, इधर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और ये कौन सा आ गया, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है, ये पॉजिटिव। अच्छा ध्यान रखना, एक बात और समझाऊं मैं आपको। यहां पर ये विद्युत क्षेत्र किधर से किधर को जा रहा है, इधर से इधर को जा रहा है। तो यहां पर कौन सा चार्ज होगा मेरा, यूं बताओ, पॉजिटिव सोर्स, और इधर कौन सा सोर्स होगा मेरा, नेगेटिव सोर्स। ये भी ध्यान रख लेना। अब मैंने विद्युत ध्रुव को देखिए जरा, इसको घुमा करके मैंने ऐसे कर दिया। इसका मीन्स समझो, पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव आ गया ना, अरे आ गया नहीं आ गया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ रहना चाहिए, दुश्मनी है इनमें, तो है कि नहीं। अच्छा, और यहां पर भी क्या आ गए, दोनों नेगेटिव नेगेटिव, इनमें भी दुश्मनी। भाई समान आवेशों में क्या होती है, दुश्मनी होती है, विपरीत आवेशों में क्या होता है, प्यार होता है। अब देखो समान आवेश है, दोनों समान प्रकृति के नेचर के हैं, इनमें क्या होगा, दुश्मनी होगी। क्या ये रहना पसंद करेंगे दोनों, बिल्कुल किसी भी अवस्था में रहना पसंद नहीं करेंगे दोनों, राइट है ना। अब क्या होगा, इन पर बल तो लग रहा होगा, अब बलागुण नेट बल 0, अब इसको बलागुण लगेगा, मैं अब देखो बलागुण लगेगा तो क्या जाएगा, ये इस प्रकार से, तो ये कहलाएगी क्या, रुक तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ऐसे रोक दिया मैंने, ठीक है ना। और देखो इस पर समझ लो दोबारा से, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव की तरफ मैंने इसको ऐसे रख दिया, रुक तो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्थायी तो है, लेकिन वो तो स्थायी संतुलन थी, ये स्थायी नहीं होगी। ये कैसी होगी, अस्थायी संतुलन अवस्था होगी, राइट। कौन सी अवस्था होगी, अस्थायी संतुलन अवस्था। अगर जरा मैं इसको थोड़ा सा मैं ऐसे विस्थापित कर दूं, देखो इसको ऐसे विस्थापित कर दिया, क्या ये इस अवस्था में लौट कर आ पाएगा, किसी भी हालत में नहीं आ पाएगा। ये सदा सदा के लिए अपनी प्रारंभिक अवस्था अर्थात स्थायी संतुलन अवस्था में चला जाएगा, ठीक है ना। देखो यहां से देखो, ये ऐसे रख दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ा सा विस्थापित कर दूं, समान आवेशों में दुश्मनी, दुश्मनी होने के कारण कहां जाएगा, ये दूर भाग जाएगा, इनमें भी दुश्मनी, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं दुश्मनी का, तो ये इस प्रकार से अपनी अवस्था से स्थायी संतुलन में चला जाएगा। तो ये कौन सी अवस्था होगी, अगली अस्थायी संतुलन अवस्था। तो थीटा इक्वल टू 180, 180 का मीन समझ गए, ई वेक्टर और पी वेक्टर मेरा इधर है, तो जो थीटा बन रहा है मेरा 180 डिग्री का, राइट। तो टॉ इक्वल टू पीई साइन 180, और साइन में कितने भी पाई हो, पाई भी तो लिख सकता हूं, सभी की वैल्यू क्या होती है, 0, तो टॉ इक्वल टू 0, 0। तो यहां पर भी कोई बलागुण नहीं लग रहा, लेकिन ये अवस्था कौन सी होगी, अस्थायी संतुलन अवस्था, अस्थायी संतुलन अवस्था, राइट भैया, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी, और बार बार इसको कॉपी में लिख लिख के आप प्रैक्टिस करें, और मैं ये समझता हूं कि आप बच्चे रेगुलर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है ना। इसी के साथ धन्यवाद।